अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसे कबूल इस्लाम की कहानी लेकर आए हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कहने को तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है, हर किसी को अपना मजहब चुनने का अधिकार है, लेकिन ये सारी बातें अभी किताबों के अंदर ही बंद हैं। क्या आपको पता है कि एक हिंदू लड़की जब अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम कबूल करती है तो उसके ख़ानदान वाले उसके जान के दुश्मन बन जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही लड़की की कबूल इस्लाम की कहानी के बारे में बताने वाले हैं। आइए जानते हैं उनकी पूरी स्टोरी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। जब एक हिंदू खातून इस्लाम को कबूल करती है तो उसके खानदान वाले उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं और उसे एक कमरे में कैद करके रखते हैं। कोई खानदान या घर नहीं था, अब मेरा ताल्लुक सिर्फ इस्लाम से था। एक मुसलमान अफसर ने मेरे साथ बहन जैसा सलूक किया और उस सर्द रात में पनाह दी जब मैं अपना सब कुछ खो चुकी थी। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा पुराना नाम कविता था और मुझे प्यार से लोग पूनम बोलते थे। इस्लाम कबूल करने के बाद मेरा नाम नूर फातिमा रखा गया। मेरी परवरिश मुंबई में हुई और इस वक्त मेरी उम्र 30 साल है। हालांकि मैं खुद में एक 5 साल की मुस्लिम बच्चे जितना इल्म समझती हूँ। जब इस्लाम की बात आती है तो मुंबई में स्कूल के तालीम मुकम्मल करने के बाद मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल की, मास्टर डिग्री हासिल की और कंप्यूटर के मुख्तलिफ कोर्सेज भी मुकम्मल किए। ताहम अब मुझे एहसास है कि जब मैंने इस दुनिया के लिए डिग्रियां हासिल की हैं तो मैंने आखिरत के लिए बहुत कुछ नहीं किया है। मैं इस मकसद के लिए कुछ मानी खेज हिस्से डालने की ख्वाहिश रखती हूँ। मैंने मुंबई के एक मुअज़्ज़ज़ स्कूल में तालीम हासिल की जहाँ सिर्फ अमीर घरानों के बच्चे ही तालीम हासिल करते थे। मेरी शादी मुंबई में हुई, लेकिन बाद में मैं अपने शौहर के साथ बहरीन चली गई। हमारे 2 बेटे हैं। मैं अल्लाह की नेमतों पर शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब अल्लाह किसी का भला चाहता है तो उन्हें दीन की समझ अता करता है। मेरा यकीन है कि अल्लाह ने मुझे अपने रहमतों से नवाजा है। मैं एक इंतहा पसंद हिंदू माहौल में पली बड़ी हूँ जहाँ मुसलमानों को सख्त नापसंद किया जाता है। हालांकि मैंने अपनी शादी के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। मैं बचपन से ही बुत परस्ती को नापसंद करती थी। मुझे याद है कि एक बार अपने घर के वॉशरूम में मैंने एक बुत को हटाया था और मुझे ये भी याद है कि उस बुत की अजीम नेमतों की सलाहियतों पर सवाल उठाया था। इस हरकत की वजह से मेरी माँ ने मुझे सख्त नसीहत की। साथ ही में मैंने अपने शौहर के पाँव धोने और पानी पीने की रस्म पर अमल करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से सख्त सरजनिश हुई। जब मैं स्कूल में काम करती थी, मैंने करीबी इस्लामिक सेंटर में जाना शुरू किया। इस्लाम की तालीमात की तरफ मुतवज्जा होकर मैंने दरियाफ्त किया कि मुसलमान बुतों की पूजा नहीं करते और किसी और से आशीर्वाद मांगते हैं। तब मैंने महसूस किया कि उनका भगवान यानी खुदा वही है जो हर चीज़ को घेरे हुए है। मुसलमानों की इबादत और नमाज ने मुझे बहुत मुतासिर किया। शुरू में मैंने सोचा कि ये वर्जिश की कोई एक शक्ल है, लेकिन जब मैंने इस्लामिक सेंटर का दौरा किया तो मुझे मालूम हुआ कि इसे नमाज कहा जाता है। मुझे 4 डायमेंशनल रूम के बारे में बार बार ख्वाब आते थे जो जागते ही मुझे परेशान कर देते थे। बिल आखिर मैंने दरियाफ्त किया कि वो कमरा खाना काबा है जो मुसलमानों के हज और उम्रा के लिए जाना जाता है। इन तर्जुबात ने मुझे अपनी शादी के बाद इस्लाम की तरफ रागिब किया। जब मैं बहरीन चली गई तो मुझे इस्लाम के बारे में मज़ीद जानने का मौका मिला, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द मौजूद मुस्लिम कम्युनिटी की वजह से मेरी एक मुसलमान लड़की से दोस्ती हो गई। और जब उसने शुरू में मुझे रमज़ान में मिलने से मना किया तो मुसलमानों की इबादत के बारे में मेरा तजस्सुस और बढ़ गया। मैंने उससे इजाज़त तलब की कि वो बगैर किसी मुदाखलत के उसकी इबादत देखने दे। उसने मुझे मिलने की इजाज़त दी और उसकी नमाज और कुरान की तिलावत देख कर मुझे दिलचस्प बना दिया। एक दिन मैं अपने कमरे को बंद करना भूल गई जहाँ मैं थी। निजी तौर पर उसकी दुआओं की नकल करते हुए मेरे शौहर ने मुझे देख लिया और वो अंदर चले आए। जब उसने मुझसे सवाल किया तो मैंने ये एतराफ़ करने की हिम्मत पैदा की कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। वो हैरान रह गया और मुझसे जिस्मानी तौर पर बदसलूकी करने लगा। मेरी बहन ने मुदाखलत की, लेकिन सारी कहानी सुनने के बाद वो भी तशद्दुद में शामिल हो गई, पर मैं अपने फ़ैसले पर साबित कदम रही और जवाब दिया। मेरे बच्चे घर पर थे जब मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। मेरा बड़ा बेटा
9वीं जमात में था और मेरा छोटा बेटा 8वीं जमात में। उस वक्त मैं फ़रार होने में कामयाब हो गई जब मेरे घर वाले घर पर नहीं थे। मेरा बेटा बंद कमरे में आया जहां मुझे कैद किया गया था और मुझसे फ़रार होने की इल्तिजा करने लगा क्योंकि मेरे घर वाले मुझे मारना चाहते थे। आंसू भरे तबादले के बाद मैंने खुद को बचाने के लिए वहां से जाने का फ़ैसला किया। मेरे बेटों ने मुझे एक अंधेरी और सर्द रात में आंसू बहाते हुए देखा। एक दिल दहला देने वाला लम्हा जो मेरे बच्चों के लिए मेरी मोहब्बत और इस्लाम के लिए मेरी नई मोहब्बत को अपने ज़ख्मों के बावजूद किसी तरह से बचने में कामयाब हो गई। अपने बच्चों को गेट पर उनकी आंखों में आंसुओं के साथ अलविदा कहते हुए वो लम्हे हमेशा मेरे साथ रहेंगे, जो मुझे मुसलमानों की कुर्बानियों की याद दिलाते रहेंगे, जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपना घर बार और ख़ानदान तर्क कर दिए हैं। मेरे घर से निकलने के बाद मैं सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची तो ज़ुबान में रुकावट थी, लेकिन अंग्रेज़ी समझने वाले एक अफसर ने मदद की पेशकश की। वो मुझे अपने घर ले गए क्योंकि वो भी मुसलमान थे। अगली सुबह मेरे शौहर पुलिस स्टेशन पहुंचे, दावा किया कि मुझे अगवा कर लिया गया है। ताहम मैंने इस्लाम कबूल करने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए उसके साथ वापस जाने से इनकार कर दिया। बिल आखिर उस अफसर ने मुझे अपना सामान रखने की इजाज़त दी जिस अफसर ने मुझे पनाह दी थी। उसने मुझे यकीन दिलाया कि मेरा ख़ानदान मुझे मज़ीद कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ज़ख्मी होने पर मैंने तिब्बी मदद ली और कुछ दिन अस्पताल में रही जहां न कोई ख़ानदान न कोई घर था। अब मेरा ताल्लुक़ सिर्फ इस्लाम से था। मुसलमान अफसर ने मेरे साथ बहन जैसा सलूक किया और उस सर्द रात में पनाह दी जब मैं सब कुछ खो बैठी थी। मुझे अस्पताल से पारित किया गया तो मैं सीधा एक इस्लामिक सेंटर गई। वहाँ मेरी मुलाकात एक बुज़ुर्ग से हुई जिसने मुझे मुसलमान जैसा लिबास पहनने का मशवरा दिया और वज़ू करने में मेरी रहनुमाई की। उन्होंने मुझे खाने काबा की तस्वीर दिखाई जो अल्लाह का घर है, जिस पर मैंने कहा ये तो मैंने ख्वाब में देखा था। मगलूब होकर मैंने कलमा पढ़ा और उनसे इस्लाम के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल की। मैंने सुकून और बहुत हल्का फुल्का महसूस किया। मरकज़ के मालिक जो मेरे लिए एक बाप की तरह बन गए, मुझे अपने घर ले गए और बाद में मेरी शादी एक मुसलमान से करा दी। मेरी पहली ख्वाहिश थी कि मैं अल्लाह के घर की ज़ियारत करूं और आखिरकार मैंने उम्रा अदा किया। अल्लाह ताला हमारे इस बहन को सुकून भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने में मेरे बार बार आंखों से आंसू आ रहे थे और यही सोच रहा था कि अल्लाह कैसे कैसे असबाब बनाता है जब वो किसी को हिदायत देना चाहता है। हमें लगता है कि हम बहुत मुश्किलों में हैं, हम बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं, लेकिन जब हम ऐसे ऐसे भाइयों की, ऐसे ऐसे बहनों की वाक़यात सुनते हैं, उनकी कारगुजारी सुनते हैं, तब हमें ऐसा लगने लगता है कि जिन मुश्किलातों से ये गुज़र चुके हैं उन मुश्किलातों से तो हम गुज़र भी नहीं सकते। अल्लाह ताला ने हमें इन आजमाइशों से बचा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।